क्या बोलूंगा, मेरी माँ प्रेग्नेंट है। यार अगर दादो का बेबी होगा तो कितना वियर्ड लगेगा। हम क्या कहेंगे, चाचू है बेबी? दादा का बेटा है तो चाचू ही बोलेंगे। वैसे सोचो कितना अजीब लगेगा ना, मामा फीडर ला दे, चाचू रो रहे हैं। एओ, और जब वो पॉटी करेंगे तो हम क्या बोलेंगे? हाँ दादो, चाचू ने अपने पैम्पर गंदा कर लिया, चेंज करा दे। और जब वो थोड़े बड़े होकर शैतानियां करेंगे तो जाहिर सी बात है थोड़े पिटाई तो करूंगी, लेकिन कितना अजीब लगेगा। हाँ जुगन ने अपने चाचू को चपेट मारी। यार ये सब बड़ा वियर्ड लग रहा है मुझे तो। हाँ है तो यार। हमें आपसे एक सवाल पूछना है। यार मुझे कोई एक बंदा बता दो कि ये खुशखबरी होती क्या, मुझे कोई बता ही नहीं रहा। बात सुनो, तुम चुप करो, तुम अभी इतने बड़े नहीं हुए हो। देखो घर में खुशखबरी से सब लोग इतना खुश हैं, तो हमारा भी आके ना कि हम भी खुश हो, तो हमें बता दो ना। बेटा पूमा, हम वैसे ही बहुत परेशान हैं, ठीक है? तो बेहतर यही है कि तुम चुप हो जाओ, ऐसा ना हो कि हम तुम्हें खुशखबरी सुनाने के बजाय खरी खरी सुना दें। चलो जुगन चलो। फिर सुन कम्मू, ये लोग तो हमें नहीं बताएंगे खुशखबरी क्या होती है, और मेरे ना पेट में दर्द हो रहा है अब तो मुझे पता ना लगे खुशखबरी होती क्या है, वरना मेरी जिंदगी इनकम्प्लीट रहेगी। यार खुशखबरी है किसकी? खुशखबरी दादू की खुशखबरी है। सीधा उनसे आके पूछ लेते हैं। बे वाह कम्मू, पहली बार दिमाग चलाया तूने। चल उधर जाना। जहाँ मिठाई लेके जा रहा हूँ कोई मुझे मुबारकबाद देता ही नहीं है, और सलान की मुबारकबादें मिलती हैं, मुझे बोलने का भी कोई मौका नहीं देता। जाहिर सी बात है ना, दवाइयाँ खरीदने की उम्र में आप मिठाइयाँ बांटेंगे तो यही होगा, क्या होगा। सुबह टूटे को संभालना कैसा है, इस पे गौर करो। तुम भी कोई खुशखबरी सुनाओ मैं, ताकि लोगों की तवज्जो तुम्हारी तरफ हो। सवाल ही पैदा नहीं होता बाबा, मुझे इस घर को ज़ू नहीं बनाना। मैं अगर करूंगा तो मैं प्लानिंग से करूंगा, फैमिली प्लानिंग करूंगा। वो क्या होता है बाबा? बच्चे प्रॉपर प्लानिंग से होते हैं, ऐसे बगैर सोचे समझे आप इतनी बड़ी फैमिली नहीं बना सकते हैं। बच्चों की सोशल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ, इमोशनल ग्रोथ, सब कुछ जहन में रखते हुए बच्चों की प्लानिंग करनी होती है। देखो बहू, ये सब तुम पढ़े लिखे और मॉडल लोगों की बातें। जिस अल्लाह ने उसको दुनिया में भेजा है वही उसका रिस्क भी देगा। लेकिन देखें, जब अल्लाह ताला ने आपको इस बाइस बनाया है कि आप एक जान दुनिया में लाएं, आप उसके वालिद बने, तो जिम्मेदार भी आपको होना पड़ेगा ना, पालना तो आपको ही होगा। आप लोग अपनी फैमिली प्लानिंग बाद में कीजिएगा, पहले मुझे कोई मेरा मसला हल करके दे। घर में ये खबर फैली हुई है कि घर में कोई खुशखबरी आने वाली है, लेकिन पहले कोई मुझे ये समझाए ये खुशखबरी होती क्या है, और ये भी सुनने में आ रहा है कि खुशखबरी आपने दी है। जी बताएं बाबा, इनको खुशखबरी बताएं, खूबसूरत जो है बताएं इनको। हमें कोई बताता क्यों नहीं है? दादा हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपकी खुशी हमारी खुशी एक ही है। फिर हमें कोई बताता क्यों नहीं है कि खुशखबरी क्या है? शर्मा गई लगता है दादू शर्मा के चले गए। तुम लोग का कोई होमवर्क नहीं है? कल स्कूल है ना, सुबह जल्दी जाओ, डू योर होमवर्क। ओके। आई डोंट बिलीव दिस, कोई बात करने का कोई फायदा नहीं होगा। ओ भाई, पहले ही इस घर में इतना स्यापा मचा हुआ है, और ये अब्बा जी आबादी पे आबादी बढ़ाई चली जा रहे हैं। मैंने ना मजीद को बड़ी सुनाई है। क्यों सुनाई तुमने मजीद को? मजीद भाई का क्या कसूर है इसमें? देख मेरी बात सुन, मजीद का ना कोई कसूर नहीं है, हम सबका कसूर है। अब्बा का जो दिल में आता है वो करते जाते हैं, हम तो कोई कुछ कहता ही नहीं है। लेकिन अब हमने सोच लिया है भाई, उनको बता देंगे ये सारी हरकतें ना बस घर में नहीं चलेंगी। उनके सामने तो ना उनके अपने सगे भैया की भी हिम्मत नहीं होती है बात करने की, किसी और ने क्या बात करनी है। लेकिन बात तो करनी पड़ेगी ना, अगर बात नहीं करेंगे तो अगले साल एक और खुशखबरी आ जानी है। हाँ भाई, तुम्हें तो वाकई बात करनी भी चाहिए, क्योंकि आने वाले को तुम बेचारी नहीं संभालना है, और उसके बाद जो अगले साल आएगा उसे भी तुम ही तो संभालोगी, इसलिए तुम जरूर बात करना। यार बात संभालने की नहीं है,
बात यह है कि मुझे कॉलेज भी जाना होता है, और अगर ये बात कॉलेज में फैल गई तो मैं सबको क्या जवाब दूंगी कि शादी भाई की हुई है और खुशखबरी हमारी अम्मा दे रही हैं। हाँ तो करो छुट्टियां कॉलेज की, ले लो ना, दे दो उनको एप्लीकेशन कि मैं नहीं आ सकती कॉलेज। और तो कोई हल नहीं है, छुपाओ सबसे। और ये सॉल्यूशन थोड़ी है। आपको पता है हमारे मोहल्ले की ना 3 लड़कियां जो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती हैं, और ये जो छीमी खाला है ना, ये तो पूरे मोहल्ले में ऐसे खबर फैलाती है जैसे ना इनको बहुत सुकून मिल रहा हो खबर फैला के। बात है, छीमी खाला ऐसी भाई है। मेरी बात सुनो, मेरे साथ चलो, भाईजान से बात करते हैं कि ये जो बच्चा अब आ रहा है ना, ये आखिरी होना चाहिए। इसके बाद हम ऐसा कुछ भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाँ चलो चलो जल्दी आओ। चलो चलो। आई, 1 मिनट। क्या 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 हुआ? अल्लाह खैर। क्या हो गया? उल्टी आ रही है। लो भाभी हाँ मुबारका। और यार मुझी भाई, मुझे क्या पता था यार, अब्बा जी और मुझी भाई की रेसें लगी हुई है। मुबारक हो। अरसलान मियाँ, शादी तुम्हारी हुई है और खुशखबरियाँ इधर उधर से आ रही हैं। भाईजान शादी के बाद ना लोग दिन गिनना शुरू कर देते हैं, अब सारा प्रेशर तुम पे है। खुशखबरी कब आ रही है? चाचू ये कोई रेस थोड़ी है यार कि आप पहले करें फिर मैं करूं और हम जीत जाएं। प्लानिंग होती है चीजों की, मैं करूंगा, प्लान करके करूंगा। और यार अरसलान ऐसे थोड़ी होता है। सोचा तो हमने भी यही था कि बच्चे 2 ही करेंगे, फिर कब हो गए कैसे हो गए कुछ पता ही नहीं चला। मुझे ये समझ नहीं आ रहा मैं नूर को कैसे क्लैरिफाई करूंगा। पहले बाबा की क्लैरिफिकेशन, अब आप लोगों की। जलील करके रख दिया आप लोगों ने यार मुझे। अब कैसे सफाई पेश करूं इसकी मैं? इसमें सफाई देने वाली कौन सी बात? अब मुझे नहीं पता यार, लेकिन मुबारका मुबारका। मुझी भाई बड़ा मजा आया मुझे, ईमान नाल बड़ी। बैठ क्या हो गया यार, इधर सारों को खुशी की खबरों पे भी रोने लग पड़ते हैं, और मान नाल मुझे नहीं समझ आ रही। लेकिन मुबारक होए। मुझे खुशी हो रही। बच्चे आएंगे घर पे, खेलेंगे कूदेंगे ऐसे। ओह यार क्यूट। तुम क्यों इतने चुप हो? तुम्हें ऐसे देख के मैं और परेशान हो रही हूँ। तो क्या करूं यार, इन लोगों ने हमें कुछ बोलने के काबिल छोड़ा है। शादी हमारी हुई है, नहीं खुशखबरी इनकी तरफ से आ रही है। अब हो गया ना, हम कुछ नहीं कर सकते इस बारे में। तुम्हें हमारे मोहल्ले का नहीं पता। अगर 1 महीने में हमारे घर में खुशखबरी नहीं आई ना हमारी तरफ से, तो सारे मोहल्ले वाले टोटका लेके आ जाएंगे हमारे पास। क्यों? ये उनका प्रॉब्लम तो नहीं है ना। हमारी फैमिली, हमारा मसला है, हमारा जाती मामला है। अरे इस मोहल्ले में कोई मसला प्राइवेट नहीं होता, सब कुछ मुशावरत से होता है। सब मिलके बैठते हैं, डिसीजन लेते हैं। 1 महीने बाद अगर हमारी खुशखबरी नहीं आई ना, तो वो समझेंगे तुम्हारे अंदर कोई प्रॉब्लम है। तुम्हारे टेस्ट होंगे, पता नहीं क्या क्या होगा, और अगर तुम ठीक निकली तो शक मुझ पे होगा। मुझे इतनी समझ आ गई है यहाँ रह, लेकिन फिर भी मुझे उन सब की कोई परवाह नहीं है। हम अपनी प्लानिंग अपने हिसाब से करेंगे। मुझे काम करें, हम ना लंदन भाग जाते हैं। तुम ऐसा करो, तुम अपने माँ बाप को मनाने की कोशिश करो। मुझे अपने मसलों से भागना नहीं है, और मैं अपने पेरेंट्स से ये सारी बातें नहीं कर सकती। और हमें यहाँ से जाना होगा यार। मैं यहाँ पर मजीद रह के प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो मेरी बात सुनो, तो तुम क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो? Why are you taking all of this pressure over yourself? क्या करूँ यार, कभी कभार मुझे लगता है लंदन से वापस आके मैंने बहुत बड़ी गलती की। देखो मेरी एक बात आराम से सुनो, हम एक टीम है। लोग चाहे जो भी बातें करें, हमें किसी के प्रेशर में नहीं आना। हम हर तरह के हालात से खुद लड़ेंगे। और जहाँ तक बात है हमारी फैमिली की, वो किसी और का मसला नहीं है, वो सिर्फ हमारा मसला है, हमारा पर्सनल मसला है। तो हम अपने हिसाब से प्लान करेंगे, अपने बच्चों का फ्यूचर जहन में रखते हुए। ओके?